हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले, एक नए धरती के साथ जो अभी भी अपने ज्वलंत जन्म से ठंडा हो रहा था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो हमारे जानने वाली दुनिया से बहुत अलग है। एक पिघला हुआ सतह, ज्वालामुखी विस्फोट और एक ऐसा आकाश जो जहरीली गैसों से भरा है। फिर भी इस अराजक वातावरण के भीतर जीवन के बीज बोए गए थे। प्रारंभिक पृथ्वी में आवश्यक तत्व मौजूद थे: पानी, कार्बनिक अणु और सूर्य से एक ऊर्जा स्रोत। लाखों वर्षों में ये साधारण बिल्डिंग ब्लॉक अधिक जटिल संरचनाओं में इकट्ठे हुए, जिससे पहले जीवन रूपों का उदय हुआ। ये प्रारंभिक जीवन रूप अविश्वसनीय रूप से सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, जो आज हम देखते हैं पौधों और जानवरों से बहुत अलग थे। उनका उदय हमारे ग्रह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक यात्रा की शुरुआत जो अंततः आज हम देखते हैं जीवन की अविश्वसनीय विविधता की ओर ले जाएगी। आइए हम समय के माध्यम से वापस यात्रा करें और इन प्राचीन अभिलेखों की जांच करें, अपनी उत्पत्ति की कहानी को एक साथ जोड़ते हुए। हमारी यात्रा हमें ग्रीनलैंड में 3.7 अरब साल पुरानी चट्टानों पर ले जाती है, जहां हमें जीवन का पहला ठोस सबूत मिलता है: बायोजेनिक कार्बन सिग्नेचर। ये सिग्नेचर केमिकल फिंगरप्रिंट की तरह है, जो जीवित जीवों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। और भी दिलचस्प हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स, सूक्ष्म जीवों के समूह द्वारा बनाई गई स्तरित संरचनाएं, जो ऑस्ट्रेलिया में समान उम्र की चट्टानों में पाई जाती हैं। ये संरचनाएं साइनोबैक्टीरिया की परतों पर परतों द्वारा बनाई गई सूक्ष्म वास्तुकारों द्वारा निर्मित प्राचीन शहरों की तरह है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने 4.1 अरब साल पुरानी चट्टानों में संभावित जीवन के आकर्षक सबूतों का पता लगाया है। यह खोज अगर पुष्टि हो जाती है तो जीवन की उत्पत्ति को और भी पीछे धकेल देगी, यह सुझाव देते हुए कि पृथ्वी के निर्माण के बाद जीवन उल्लेखनीय रूप से जल्दी उभरा। कनाडा में नूवुआ गिट्टुक बेल्ट में खोजे गए जीवाश्म सूक्ष्म जीव उस समय की एक झलक पेश करते हैं जब जीवन हमारे ग्रह पर बस पकड़ बनाना शुरू कर रहा था। जैसे जैसे हम इस प्राचीन दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हमारा सामना माइक्रोबियल मैट से होता है, सूक्ष्म जीवों के विशाल समुदाय जिन्होंने ग्रह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मैट, जो अक्सर उथले पानी में पाए जाते हैं, शुरुआती जीवन के हलचल भरे महानगरों की तरह थे, जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से भरे हुए थे। कुछ बैक्टीरिया ऊर्जा के लिए रसायनों को तोड़ने में व्यस्त थे, जबकि अन्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रहे थे। माइक्रोबियल मैट न केवल विकास के लिए हॉटस्पॉट थे, वे पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर भी थे, जो अपने पर्यावरण को उल्लेखनीय तरीकों से आकार दे रहे थे। उदाहरण के लिए, कुछ बैक्टीरिया चिपचिपे पदार्थों का स्राव करते थे, जो तलछट को एक साथ बांधते थे, जिससे स्ट्रोमेटोलाइट्स की नींव बनती थी। इन माइक्रोबियल मैट के भीतर नवाचारों के दूरगामी परिणाम हुए, जिससे जीवन के विविधीकरण का मंच तैयार हुआ। हमारी यात्रा अब हमें पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण पर लाती है: महान ऑक्सीकरण घटना। साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के विकास ने हमारे ग्रह के वातावरण को बदल दिया। मीथेन और अन्य गैसों के धुंध में डूबी एक दुनिया की कल्पना करो। साइनोबैक्टीरिया ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर ऑक्सीजन जारी किया। इन छोटे ऑक्सीजन कारखानों ने वातावरण को मौलिक रूप से बदल दिया। ऑक्सीजन की आमद से ओजोन परत का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन का उदय कई अवायवीय जीवों के लिए विषाक्त था, लेकिन नए जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ऑक्सीजन के उदय ने जीवन के इतिहास में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया, जो यूकेरियोट्स के उद्भव द्वारा चिह्नित है। सहजीवन की घटना से अधिक जटिल कोशिकाएं उत्पन्न हुईं, जहां एक कोशिका ने दूसरे को निगल लिया और उसे अपनी संरचना में शामिल कर लिया। निगलने और एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ये दो कोशिकाएं विलीन हो गईं। एक नई इकाई का निर्माण हुआ।
यह सहजीवी साझेदारी अविश्वसनीय रूप से सफल साबित हुई, जिससे यूकेरियोट्स को एक महत्वपूर्ण विकासवादी लाभ मिला। इन विनम्र शुरुआत से जीवन ने हमारे ग्रह को बदल दिया और आज की अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया।